ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, दीर्घ काल का रचा जो स्वप्नमय देह है, उसके दुख और नाश से आत्मा को दुख या उसका नाश नहीं होता। हे राम जी, आत्मा नित्य शुद्ध और सबका आत्मरूप है। अपने स्वरूप के प्रमाद से वह अपने जन्म मरण को जानता है, परंतु वे जन्म मरण असत्य हैं। जैसे कोई पुरुष अपने को स्वप्न में श्वान रूप देखे, वैसे ही यह अपने को जन्मता मरता देखता है। जैसे इसको पूर्व भावना है, भ्रांति से असत को सत जानता है, और जैसे स्वप्न में वस्तु को अवस्तु और वस्तु को वस्तु देखता है, वैसे ही जागृत में विपर्य देखता है। जैसे जागृत के ज्ञान से स्वप्न का भ्रम निवृत्त हो जाता है, वैसे ही आत्माधिष्ठान के ज्ञान से जगत का भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे पहले का किया हुआ दुष्कृत हो तो उसके पीछे सुकृत करने से वह घट जाता है, वैसे ही पूर्व संस्कार से जब नीच वासना होती है, फिर आत्म तत्व का अभ्यास करता है तो पुरुष के प्रयत्न से मलिन वासना नष्ट हो जाती है। जब तक वासना मलिन होती है तब तक जीव उपजता, मरता और गोते खाता है। जब संतों के संग और सतशास्त्रों के विचार से आत्मज्ञान होता है, तब संसार बंधन से छूटता है, अन्यथा नहीं छोड़ता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मुनि बोले, हे राजन, जो ज्ञानवान है उसने सम्यक दृष्टि से चित्त का त्याग किया है और उसको कोई दुख नहीं होता, तो उस पद को प्राप्त हुआ है जिसमें कोई दुख नहीं और जहाँ स्वर्ग आदि सुख भी तुच्छ हैं, क्योंकि स्वर्ग में भी क्षय और अतिक्षय होता है। हे राजन, संकल्प विकल्प जो उठते हैं उनमें मत स्थित हो, किंतु जिसमें ये उत्पन्न और लीन होते हैं उसमें स्थित हो रहो। तप आदि क्रिया से क्या सिद्ध होता है? जिससे तप आदि सिद्ध होते हैं उसमें स्थित हो। बूंद में क्या स्थित होना? जिस मेघ से बूंद उत्पन्न होते हैं उसमें स्थित हो गई। हे राजन, आत्मा तुम्हारा अपना आप है, उसी से सर्व सिद्धि होती है। जो वस्तु पीछे त्याग करनी हो उसको ज्ञानवान प्रथम ही अंगीकार नहीं करते। जो कुछ तपादिक हैं उनको चित्त से क्या रचना है, अपने आप को देखें कि अनुभव रूप है और सर्वदा निरंतर अपने आप में स्थित है। जब तुम अपने से आप को देखोगे तब तपादिक क्रिया को दूर करके शोभा पाओगे। जैसे बादल के दूर होने पर प्रकाशमान चंद्रमा शोभा पाता है, वैसे ही तुम भी भोग की चपलता को त्याग कर शोभा पाओगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसको अभ्यास से एक क्षण भी अपने रूप का साक्षात्कार हुआ है, वह फिर गर्भ में नहीं आता। उसको सत असत में कुछ भेद नहीं होता। भेद संवेदन में होता है। जैसे जागृत और स्वप्न के सूर्य दोनों के प्रकाश समान है। जागृत में जागृत सूर्य का प्रकाश अर्थाकार होता है और स्वप्न में स्वप्न का सूर्य अर्थाकार होता है, परंतु प्रकाश दोनों का सम और संवित भिन्न भिन्न है। मनुष्य स्वप्न को मिथ्या और जागृत को सत जानता है, तो भेद संवेदन में हुआ, स्वरूप से भेद कुछ न हुआ। जैसे मन से एक बड़ा पर्वत रचिए तो संकल्प से दिखता है
और एक पर्वत बाहर प्रत्यक्ष दिखता है, तो संवित का भेद हुआ, स्वरूप दोनों का तुल्य है। जैसे समुद्र में तरंग है तो स्वरूप से जल और तरंगों का भेद कुछ नहीं, परंतु जिसको जल का ज्ञान नहीं वह जल से अलग तरंग ही जानता है, इससे संवित में भेद है। वैसे ही स्वरूप में सत असत्य दोनों तुल्य हैं। वास्तव में कुछ भेद नहीं, केवल शांत रूप आत्मा है। शब्द का अर्थ संवेदन में है। शब्द अर्थात नाम और अर्थ यानी नामी, संवेदन स्फुरण से है। जब संवेदन नष्ट हो जाए तब सब अर्थ भी आत्मा ही भासित होगा। जगत की सत्ता तब तक है जब तक आत्मा का प्रमाद है, और प्रमाद तब तक है जब तक अहम भाव है। जब अहम भाव नष्ट होगा तब केवल आत्मा शेष रहेगा। आत्मा शुद्ध, विद्या और अविद्या के कार्य से रहित, और कभी अविद्या या माया को स्पर्श नहीं करता। हरि ओम। हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस ओर मनुष्य दृढ़ निश्चय करता है वही सिद्ध होता है। जो आत्मा की ओर एकाग्र होता है तो वही सिद्ध होता है, और जो दोनों ओर जाता है तो भटकता है। जो जगत की सत्यता को छोड़कर आत्मपरायण हो रहे तो तीव्र भावना से मोक्ष प्राप्त होती है। जो जगत की सत्यता को छोड़कर आत्मपरायण हो रहे तो तीव्र भावना से मोक्ष प्राप्ति होती है। और जो संसार की ओर भावना होती है तो संसार की प्रतीति होती है। निदान जैसा अभ्यास करता है वही सिद्ध होता है। वास्तव में सृष्टि कुछ हुई नहीं, वही रूप है। जैसी जैसी भावना होती है उसके अनुसार जगत भासित होता है। जिसकी भावना धर्म की ओर होती है और जो सकाम होता है उसको स्वर्ग आदि सुख भासित होते हैं, और जिसकी भावना अधर्म में होती है उसको नरक आदि भासित होते हैं। शुभ कर्मों से शांति की आशा हो सकती है। शुभ भी दो प्रकार के हैं, एक से स्वर्ग सुख भासित होता है और दूसरे को सिद्ध की भावना से सिद्धलोक भासित होते हैं। जिसको अशुभ भावना होती है उसको नाना प्रकार के नरक दिखते हैं। हे राम जी, जब यह संवित अनात्मा में आत्म अभिमान करती है
और उनके कर्मों में अपने को कर्ता जानती है, वह पाप करके ऐसे अनेक दुखों को प्राप्त होती है जो कहे नहीं जाते। जब यह संवित अनात्मा में आत्म अभिमान करती है और उनके कर्मों में अपने को कर्ता जानती है, वह पाप करके ऐसे अनेक दुखों को प्राप्त होती है जो कहे नहीं जाते। जैसे पहाड़ों में दब जाने से बड़ा कष्ट होता है अथवा अंगारों की वर्षा और अंधे कूप में गिरने से कष्ट होता है। हे राम जी, सब पदार्थ जो दिखते हैं वे सब चिदाकाश आत्मरूप हैं। ज्ञानवान को सदा वही भासित होता है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। रूप, दृश्य, अवलोक, इंद्रियां और मनस्कार के स्फुरण का नाम संसार है। सो यह भी आत्मरूप है। आत्मसत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। जैसे अपनी ही संवित स्वप्न में रूप, अवलोक और मनस्कार होकर दिखती है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, परंतु अज्ञान से भिन्न भिन्न भासित होते हैं। जो जागा है उसको अपना रूप भासित होता है। जो जागा है उसको अपना रूप भासित होता है। जैसे अपनी चैतन्यता ही स्वप्नपुर होकर दिखती है, वैसे ही जगत के पूर्व जो चैतन्य सत्ता थी वही जगत रूप होकर भासित होती है। जगत आत्मा से कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, वही स्वरूप है। जैसे जल का स्वभाव द्रवीभूत होता है, इससे तरंग रूप होकर भासित होती है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव चैतन्य है। वही आत्मसत्ता चेतनता से जगत आकार होकर दिखती है। इस प्रकार जानकर परम शांति निर्वाण पद में स्थित हो रहो। हे राम जी, जगत कुछ है नहीं और प्रत्यक्ष भासता है। असत्य ही सत्य होकर भासित होता है। यही आश्चर्य है कि निष्किंचन और किंचन की नाई होकर भासित होता है। यही आश्चर्य है कि निष्किंचन और किंचन की नाई होकर भासित होता है। आत्मसत्ता सदा अद्वैत और निर्विकार है, परंतु अज्ञान दृष्टि से नाना प्रकार के विकार भासित होते हैं। जब सब विकारों को निषेध से असत रूप जानिए, जब सब विकारों को निषेध से असत रूप जानिए, तब सबका अभाव होने पर आत्मसत्ता शेष रहती है। जैसे शून्य स्थान में अनहोता बैताल दिखता है,
वैसे ही अज्ञानी को अनहोता जगत आत्मा में भासित होता है। जो पुरुष स्वभाव में स्थित है उसको जगत भी अद्वैत रूप आत्मा दिखता है। जो पुरुष स्वभाव में स्थित है उनको जगत भी अद्वैत रूप आत्मा दिखता है। जब सत शास्त्रों और संतों की संगति होती है और उनके तात्पर्य अर्थ में दृढ़ अभ्यास होता है, तब स्वभाव सत्ता में स्थिति होती है। जिन पदार्थों को पाने के लिए मनुष्य यत्न करता है वे माइक पदार्थ बिजली की चमक के समान उदय होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ये पदार्थ विचार बिना सुंदर दिखते हैं और इनकी इच्छा मूर्ख करते हैं। क्योंकि उनको जगत सत्य प्रतीत होता है। ज्ञानवान को जगत के पदार्थों की तृष्णा नहीं होती, क्योंकि वह जगत को मृग तृष्णा की नहीं असत्य जानते हैं और ब्रह्म भावना में दृढ़ है। अज्ञानी को जगत की भावना है, इससे ज्ञानी के निश्चय को अज्ञानी नहीं जानता, परंतु अज्ञानी के निश्चय को ज्ञानी जानता है। जैसे सोए हुए पुरुष को निद्रा दोष से स्वप्न आता है और उसमें जगत दिखता है, परंतु जागृत पुरुष जो उसके निकट बैठा है उसको वह स्वप्न का जगत नहीं दिखता। वह असत्य है, इसलिए उसके निश्चय को स्वप्न वाला नहीं जानता और स्वप्न वाले के निश्चय को वह जागृत वाला नहीं जानता। वैसे ही ज्ञानी के निश्चय को अज्ञानी नहीं जानता। मृतिका की सेना को बालक सेना मानता है, परंतु जो जानने वाले बड़े पुरुष हैं उनको वह सब सेना मृतिका रूप दिखती है। जब वह बालक भी भली प्रकार जानने लगता है तब उसकी दृष्टि में भी सेना और बैताल का अभाव हो जाता है, मृतिका ही भासती है। वैसे ही ज्ञानवान को सब जगत ब्रह्मरूप ही जान पड़ता है। हे राम जी, जब पुरुष को आत्मा का अनुभव होता है तब जगत के पदार्थों की इच्छा नहीं रहती। जब पुरुष को आत्मा का अनुभव होता है तब जगत के पदार्थों की इच्छा नहीं रहती। जैसे स्वप्न में किसी को मणि प्राप्त होती है तो वह प्रीति करके उसको रखता है, पर जब जागता है तब उसे भ्रम जानकर उसकी इच्छा नहीं करता। वैसे ही जब जीव आत्मपद में जागेगा तब जगत के पदार्थों की इच्छा न करेगा। जैसे जो कोई मरुस्थल की नदी को असत्य जानता है वह उसमें जलपान के लिए यत्न नहीं करता, वैसे ही जो जगत को असत्य जानता है वह उसके पदार्थों की इच्छा नहीं करता। जिस शरीर के लिए मनुष्य यत्न करता है वह शरीर भी क्षण भंगुर है। जैसे पत्ते पर जो जल की बूंद स्थित होती है वह क्षण भंगुर और असार है और पवन लगने से क्षण भर में गिर जाती है,
वैसे ही यह शरीर भी नाशवान है। जैसे धूप से तपा हुआ मृग मरुस्थल की नदी को सत्य जानकर जलपान करने के लिए दौड़ता है और मूर्खता के कारण कष्ट पाता है, परंतु तृप्त नहीं होता, वैसे ही मूर्ख मनुष्य विषयों और पदार्थों को सत्य जानकर उनके लिए यत्न करता और कष्ट पाता है और कभी तृप्त नहीं होता। हे राम जी, पुरुष अपना मित्र आप ही है और अपना शत्रु भी आप ही है। जब सत्य मार्ग में विचरता है और अपना उद्धार करता है, तब पुरुष प्रयत्न से आप ही अपना मित्र होता है, और जब सत्य मार्ग में नहीं विचरता और पुरुष प्रयत्न करके अपना उद्धार नहीं करता, तब वह जन्म मरण संसार में अपने को डालता है। वह अपना आप ही शत्रु है। जो यत्न करके उद्धार करता है वह अपने ऊपर दया करता है। हे राम जी, जो इंद्रियों के विषय रूपी कीचड़ में गिरा हुआ है और अपने ऊपर दया नहीं करता, वह महा अज्ञानतम को प्राप्त होता है। जो पुरुष इंद्रियों को जीतकर आत्मपद में स्थित नहीं होता, उसको शांति भी नहीं मिलती। जब बाल अवस्था होती है तब शून्य बुद्धि होती है, वृद्धावस्था में अंग क्षीण हो जाते हैं और यौवन अवस्था में इंद्रियों को नहीं जीत सकता, तो फिर कब कुछ करेगा। जो तिर्यक आदि योनियां हैं वे मृतकवत हैं। यत्न का समय यौवन अवस्था है, क्योंकि बाल अवस्था तो जड़ गुण रूप है और वृद्धावस्था महानिर्बल सी है, उसमें अपने अंग ही उठाने कठिन हो जाते हैं, तो विचार कैसे करेगा। इससे यौवन अवस्था में ही कुछ यत्न हो सकता है। जो इस अवस्था में लंपट रहा वह महा अनिष्ट नरक को प्राप्त होगा। हे राम जी, विषयों से प्रसन्न न होना। यह शरीर नाशरूप है, तो विषय क्यों भोगे। वेद शास्त्र सुनकर भी जानता है और अनुभव करके भी जानता है कि यह शरीर नाशवान है, पर उसी शरीर में सत्य की भावना करके जो विषयों के सेवन का यत्न करता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। वास्तव में वही सच्चा मूर्ख है। इससे जो इंद्रियों को जीतेगा वह फिर जन्म न पावेगा। हे राम जी, तुम जागो और अपने को अविनाशी और अच्युत परमानंद रूप जानो। यह जगत मिथ्या है, इसको त्याग दो। श्री राम जी बोले, हे भगवान, आप सत्य कहते हो कि इंद्रियों को जीते बिना शांति नहीं होती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।